नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों 2025 आप मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्यों इस साल दुखों का अंत होना आपके लिए तय दिखाई दे रहा है, किन बातों को अगर आप समझते हैं तो आपके लिए यह साल बहुत कुछ देने वाला हो सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन लाने वाला हो सकता है। इन सब बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत कम समय में एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी पार्ट को मिस मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो 2025 है ये वो साल है जो शनि की 7.5 और ढैया के खत्म होने के बाद आ रहा है आपके जीवन में। 2012 से 2024 जो आपको गुजरा है ये शनि के पूर्ण प्रभाव में गुजरा है। 2012 में आपको 7.5 स्टार्ट हुई और वहां से लेकर के 7.5 चली और फिर आपको 2-3 साल से ढैया चल रही है। तो ये जो समय गुजरा है आपका शनि के पूर्ण प्रभाव में गुजरा है 2012 से 2024। ये लगभग वो 12 साल आपकी जिंदगी के थे जहां सैटर्न ने आप में मैच्योरिटी लाने के लिए, आपको एक नए नॉलेज के स्तर को आपको देने के लिए क्या कुछ आपके साथ सैटर्न ने नहीं किया। आप समझते हैं इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्ट्रगल कराया इन 12 सालों में और स्ट्रगल करना सिखा दिया, कैसे स्ट्रगल करना है। दूसरा, आपको परायों से लेकर अपने तक, अपनों तक सबका सही पहचान आपको शनि ने कराया। इंसान को सही तरीके से पहचानने की शक्ति आपको शनिदेव ने दे दी। आज आपको पता है कि कौन से इंसान कैसे हैं और आप इंसान को पहचानने की शक्ति अब रखते हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सिखा दिया इन 12 सालों में और आपको बताया शनिदेव ने कि जो जैसे हैं उनको वैसे रहने दो और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाकर तुम अपने कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करो, पर्सनल लाइफ को अच्छा करो। ये आपको शनि ने समझाया, अर्थात आपको एनर्जी का सही इस्तेमाल करना इन 12 सालों में शनिदेव ने सिखाया है। अब देखिए, ये जो समय अब आपका आ रहा है जो 29 मार्च 2025 के बाद, तो ये समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शनि आपसे ये कह रहे हैं कि अब 29 मार्च 2025 के बाद मैं बहुत लंबे समय तक ना तुमको ढैया में लाने वाला हूं, ना ही 7.5 में लाने वाला हूं। आएगा बीच में थोड़ी सी ढैया जब अष्टम भाव में जाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इतना लंबा जो पीरियड रहा शनि के प्रभाव का वो लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। तो ये शनिदेव आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब जो भी परेशानियां हुई, सबसे पहले पास्ट से बाहर निकलिए। पास्ट में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये नहीं सोचना है। पास्ट में उसने ऐसा क्यों किया, नहीं किया, ये पास्ट में जो दिमाग दारा है वहां से बाहर निकालिए। और अब आपके लिए खास करके 2-3 सालों में शनि की दृष्टि ने प्रोफेशन हाउस पर, 10th हाउस पर, 2-3 साल में प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर लाइफ आपका डिस्टर्ब रहा। शनि यहां से निकल के मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च 2025 के बाद। आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके प्रोफेशन हाउस से दृष्टि हटाएंगे। टाइम है 29 मार्च 2025 के बाद तय दिखाई दे रहा है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ के बहुत अच्छे जो है चांसेस वहां पे बन रहे हैं, क्योंकि कैरियर ग्रोथ का जो भी प्रॉब्लम्स आपको 2-3 साल में कैरियर ग्रोथ में चल रही थी वो सब खत्म होने के योग बन रहे हैं शनि के ढैया को खत्म करते ही और यहां से दृष्टि हटाते ही। दूसरा जो योग बन रहे हैं, जो चीजें दिखाई दे रही है, शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि हट जाएगी आपके 6th हाउस से। अगर अपोनेंट से परेशानी थी, शत्रु से परेशानी थी, हेल्थ को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब चीजें आपकी कम होते हुए दिखाई दे रही है। आप प्रयास कीजिए, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अपोनेंट भी आपको परेशान करें, कम से कम करेंगे या नहीं करेंगे ढैया खत्म होने के बाद, ये चीजें भी दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, शनि की जो दृष्टि थी आपके लग्न पर थी और चंद्रमा पे थी। डिप्रेशन, एंजाइटी, खास करके अनावश्यक डिप्रेशन, अनावश्यक एंजाइटी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब आप एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो दैट चांसेस यू विल गेट हियर एक लंबे समय के बाद। इसलिए यह साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 से एक लंबे समय के बाद ढैया 7.5 खत्म हुई, फिर ढैया अब खत्म होगी। तो इसको भी आप एंजाइटी से निकलने का बहुत अच्छा मौका है। ये डिप्रेशन से निकलने का अब समय आ रहा है आपके लिए। आप अपने आप को जहां तक हो सके खुश रखिए, हैप्पी रखिए, और उसका तरीका यह है, जिन्होंने जो किया उसको छोड़ दीजिए। आप अपना एनर्जी का सही इस्तेमाल कीजिए। शनिदेव दृष्टि हटा रहे हैं 10th हाउस से, तो वहां से चांसेस बन रहा है आपके खुश रहने का, खुश होकर के काम करने का, जीवन में आगे बढ़ने का। वो सब चांसेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं 2025 में। इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए और जो भी मैच्योरिटी और नॉलेज शनि ने दिया है उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अपने एनर्जी का सही इस्तेमाल करिए। क्रोध मत लाइए ज्यादा अपने आप में, उसको नियंत्रित कीजिए।
और मैंने कहा ना, टिट फॉर टैट, जो जैसा उनको वैसा रहने दो। अगर आपको रिश्ता रखना है किसी के साथ तो रखो। अब कहते नहीं, इस दुनिया का आप समझो, इस दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। कहने का मतलब है कि जो बुरे लोग हैं छोड़ दीजिए उनको, जो अच्छे लोग हैं उनको लेकर के चलिए। आपको दुनिया नहीं बदलनी, आपको खुद को बदलना है और आगे बढ़ना है। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू इन 2025। और अगर आप करते हैं तो शनि के लंबे समय के बाद शनि आपको राहत दे रहे हैं, आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जिसका एनर्जी लेवल अच्छा है, इमोशन और एग्रेशन टॉप लेवल पर होता है, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। जरा सी चीजें दुखी करती है, जरा सी चीजें खुश कर देती है। लोगों का थोड़ा सा बुरा व्यवहार बड़ा अटकता है मन में, और थोड़ा सा अच्छा व्यवहार आपको मदद करने के लिए भी तुरंत मजबूर कर देता है दूसरों का। तो थोड़ा सा इन चीजों में डिसिप्लिन लाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और बाकी ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने आपको बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही है, नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, सटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, इन सब बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट रेमेडीज के लिए हमें अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखलाइएगा। हमसे दिखलाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखलाना चाहें वहां भी दिखला सकते हैं, नो इशू। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कम से कम समय में टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास वाली बात करता हूं। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।